नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मार्केट खुल चुका है। गुड मॉर्निंग। मार्केट कल के क्लोजिंग टाइम पे ही खुला है। मार्केट कल के क्लोजिंग टाइम पे ही खुला है। मार्केट को नीचे आने का रीजन है क्योंकि डेली कैंडल पे यहाँ रेजिस्टेंस पे क्या बना था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था। अभी मार्केट करेक्शन कर सकता है। ये प्रीवियस डे का क्या था। ये प्रीवियस डे का ये प्रीवियस डे का क्या था, सपोर्ट था। प्रीवियस डे का ये सपोर्ट था। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है। अभी 15 मिनट होने दीजिए। 9:30 पे हम लोग कुछ सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बना था कैंडल प्रीवियस डे में। अब इसके ऊपर जाने का ये कोशिश कर रहा है।
मार्केट क्या कर रहा है कि प्रीवियस डे के ये जो सपोर्ट था प्रीवियस डे का, जो मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, उसी पे मार्केट चल रहा है। P5 मिनट का 3 कैंडल बनने दीजिए। अगर प्रीवियस डे के नीचे यहाँ पे क्लोज करता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। पर मार्केट यहाँ तक आए, इस पे ट्रेड किए, यहाँ कंसोलिडेट करता है इस ट्रेंड लाइन पे, तो कुछ देखते हैं। मार्केट में प्राइस एक्शन, मार्केट में प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही मेन होता है। देखिए कल इस ट्रेंड को, इस ट्रेंड लाइन को देखिए क्या किया है मार्केट, रिस्पेक्ट किया है। यहाँ से आया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गिरा, फिर रेजिस्टेंस फेस किया। तो मार्केट फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे, बैंक निफ्टी में भी है, सॉरी निफ्टी में भी देखिए फ्लैग बटन बना था कल, इसको तोड़ा, फिर इस ट्रेंड लाइन को देखिए क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस कर रहा है। फिर देखिए, फिर गिरा, फिर यहाँ पे आएगा। अभी हम मार्केट में ट्रेड नहीं लेंगे, अभी मार्केट में हम ट्रेड नहीं लेंगे, अभी वेट एंड वॉच करेंगे। वेट एंड वॉच करना हम लोग को, वेट एंड वॉच करना मार्केट में।
देखिए डेली कैंडल पे डेली टाइम फ्रेम कैंडल जो बना इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही चल रहा है ट्रेड। मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव है, मार्केट अप ट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि प्रीवियस डे पे जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आ रहा है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेलर एक्टिवेट हो जा रहा है। देखिए, यहाँ पे सेलर क्या हो जा रहा है? एक्टिवेट हो रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, यहाँ पे क्या सेलर एक्टिवेट हो जा रहा है। फिर गिरा, फिर यहाँ इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया मार्केट, फिर आ रहा, फिर इसके पास आएगा। तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को। इस ट्रेंड लाइन के पास हम लोग डिसीजन लेंगे मार्केट में क्या करना। अभी इसके बीच में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बीच में ट्रेड नहीं बन सकता। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो मार्केट थोड़ा रिवर्सल हो सकता है। इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल अगर बनाता है तो मार्केट रिवर्सल हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट नहीं आया तो यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास जरूर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पे जब भी टच कर रहा है मार्केट, तो यहाँ क्या हो रहा है? सेलर एक्टिवेट हो जा रहा है। यहाँ पे सेलर क्या हो जा रहा है? एक्टिव हो जा रहा है। इंट्राडे में इंट्राडे में मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है?
निगेटिव चल रहा है यहाँ पे निगेटिव चल रहा है। जब इसको क्रॉस करेगा मार्केट, फिर कोई प्राइस एक्शन बना के इसको तोड़ेगा, तब इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स होगा। जो निगेटिव का ट्रेंड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा यहाँ से। अभी मार्केट का ट्रेंड इंटरडे में क्या चल रहा है, निगेटिव चल रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, पॉजिटिव है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है मार्केट, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का साइन निगेटिव ही होता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल का साइन क्या होता है, निगेटिव ही होता है। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा, इसके नीचे क्लोज करेगा मार्केट, मार्केट देखिए, मार्केट क्या नीचे गिरने लगा, क्योंकि उसमें डेली टाइम फ्रेम पे क्या था, डेली टाइम फ्रेम पे क्या था, इन डेली टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था। हो सकता है इसके यहाँ आके सपोर्ट ले मार्केट, यहाँ आके सपोर्ट ले मार्केट, इस कैंडल के पास आके मार्केट यहाँ क्या ले, सपोर्ट ले। ट्वेंटी 26,047 के पास आके क्या ले, सपोर्ट ले मार्केट यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था, अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा। अगर इसको सपोर्ट फेस नहीं करता है, तो फिर मार्केट का टारगेट वो 26 कितना होगा, यहाँ तक 26,050 पे होगा इसका टारगेट। अभी देखिए, देखिए यहाँ सेलर, सेलर क्या हो रहा है, यहाँ सेलर क्या हो रहा है, सेलर स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सेलर क्या हो रहा है, स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। सेलर यहाँ क्या है, स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है।
क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था, इसका साइन होता है कि मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट निगेटिव, मार्केट निगेटिव जाएगा। वो भी किस कहाँ बना था, वो भी रेजिस्टेंस पे बना था, रेजिस्टेंस पे बना था। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के किस पे, रेजिस्टेंस पे बना था। और जब भी कैंडल स्टिक जो होते हैं अगर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे बनते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे बनते हैं, तो 100 में से 95% वर्क करते हैं। क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वर्क करता है ये। डेली टाइम फ्रेम पे ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था, तो मार्केट का साइन जो हुआ निगेटिव हुआ, वहां से कुछ करेक्शन करेगा मार्केट। अभी इसको तोड़ेगा तो फिर रिवर्सल आएगा यहाँ से। क्योंकि डेली कैंडल का 50% से अधिक करेक्शन मार्केट कर लिया है, अब इसको तोड़ेगा तो रिवर्सल का साइन आ सकता है यहाँ से। इंट्राडे में, इंट्राडे में रिवर्सल का क्या आ सकता है, साइन आ सकता है, इसको क्रॉस करेगा तो। लेकिन यहाँ से आके थोड़ा यहाँ से पुल बैक लेगा यहाँ तक, फिर इसको तोड़ेगा तो और अच्छा ट्रेड मिलेगा हम लोग को। अभी देखिए यहाँ सपोर्ट फेस करता है कि नहीं मार्केट, अगर सपोर्ट फेस करे और हल्का सा पुल बैक ले और फिर इसको तोड़े, तब ट्रेड में मजा ही आ जाएगा। अभी देखिए इसको, देखिए इस कैंडल पर, इस कैंडल का, इस कैंडल को क्या कर रहा है, ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, इस कैंडल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए इस कैंडल के नीचे ब्रेक डाउन करता है कि नहीं, तो ब्रेक डाउन तो कर ही दिया। इसका 5 मिनट का जो एक कैंडल है देखिए, क्लोज इसके नीचे करेगा कि नहीं करेगा, कि यहाँ से पुल बैक आएगा फिर नीचे जाएगा या यहीं से नीचे आ जाएगा। देखिए ब्रेक डाउन कर दिया है, ब्रेक डाउन मार्केट कर दिया है, ब्रेक डाउन मार्केट कर दिया है। और इंट्राडे में मार्केट का जो सिनेरियो क्या है, निगेटिव है। मार्केट का जो सिनेरियो है क्या है, निगेटिव है। तो अब मार्केट यहाँ तक इसका टारगेट बनेगा। डायरेक्ट तोड़ता है तो थोड़ा यहाँ मार्केट ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने पॉइंट का मूव दे चुका है। अब थोड़ा यहाँ से प्रॉफिट भी बुक हो सकता है, तो जब भी प्रॉफिट बुक होता है तो थोड़ा पुल बैक लेता है मार्केट, और मार्केट यहाँ से तोड़ता तो फिर इसका ट्रेडर अच्छा बनता। लेकिन ऑलरेडी 5 मिनट का आज स्टार्टिंग जो कैंडल था उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, उसको क्या किया है मार्केट, ब्रेक डाउन कर दिया है।
उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ से मार्केट ये एरिया गैप वाला है, इसको फिल करेगा, गैप को फिल कर सकता है मार्केट, गैप को क्या कर देगा, फिल कर देगा। देखिए इस कैंडल को क्या किया था मार्केट, ब्रेक डाउन किया था। इस कैंडल को क्या किया था मार्केट, ब्रेक डाउन किया था। और मार्केट में ये ब्रेक डाउन किया था, देखिए ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया। अब देखिए ग्रीन कैंडल सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे ट्रेड अच्छा तब मिलता है कि यहाँ पे आके इसको सपोर्ट, सपोर्ट के पास आके इसको रिस्पेक्ट करे और हल्का सा पुल बैक दे यहाँ पे, और फिर इसको जब तोड़े तो फास्ट मूव यहाँ आ सकता है। क्योंकि इतना गिरने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी बुक होगा, तो प्रॉफिट जब बुक होगा तो ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर नीचे। अगर यहाँ पे जिनका पोजीशन बन गया है, यहाँ पे जिनका पोजीशन बन गया इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं यहाँ बोला था कि प्रीवियस डे का जो ये सपोर्ट बना है, अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो जाएगा। मार्केट का जो ट्रेंड है ये निगेटिव हो जाएगा यहाँ से। और एक चीज और बता दूं, एक इम्पोर्टेंट चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी होता है कि जो भी राउंड फिगर, जो भी राउंड फिगर वाले नंबर होते हैं, जैसे 500, 100, 500, 100, ये अपने आप में एक रजिस्टेंस, एक रजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। रजिस्टेंस या सपोर्ट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे 26,500 ये हुआ, नीचे 26,000 हुआ, तो ये 26,500, ये 26,000, ये क्या हुआ, रजिस्टेंस हुआ, रजिस्टेंस हुआ। ये क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। तो राउंड फिगर वाले जितने भी नंबर होते हैं अपने आप में ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं। और अगर प्राइस एक्शन पे ये ना भी बना हो तो इसको हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान के ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर और बायर बैठे होते हैं। सेलर एंड बायर यहाँ पे क्या होते हैं, बैठे होते हैं, अपना पोजीशन लगा के बैठे होते हैं। तो यहाँ पे एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे ये 26,000 है, यह क्या है, 26,000। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके यहाँ तोड़ के मार्केट यहाँ भी आ जाए यहाँ तक, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। क्योंकि 26,000 का जो राउंड फिगर होता है ये खुद सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ बायर एक्टिव हो जाएंगे।
मेरे एनालिसिस के अनुसार प्रीवियस डे का ये जो सपोर्ट बन रहा था यहाँ पे, यहाँ से ट्रेंड क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। मैं बोला था कि जब इस सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। क्योंकि इंट्राडे में ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। इंट्राडे में ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन प्रीवियस डे में जो बना था, देखिए ट्रेंड पैटर्न जो ये बनाया था, देखिए ये रिस्पेक्ट कर रहा है इसको। यहाँ बाय एक्टिव हो जा रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस पे क्या सेलर एक्टिव हो जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये ऊपर जाता तो इसी ट्रेंड लाइन के पास या तो नीचे आ सकता था या तो ऊपर आ सकता था। इस ट्रेंड पे ही डिसाइड किया जा सकता था। लेकिन मार्केट यहाँ खुला है, 5 मिनट का जो कैंडल है, इसको हाई को ये तोड़ नहीं पाया है। यहीं से क्या हो गया, मार्केट रिवर्सल, मतलब रिवर्स हो गया। यहीं से मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अगर पुल बैक मिलेगा तो यहाँ तक लेगा, फिर इसको क्रॉस करेगा, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है और यहाँ तक इसका आ सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में मार्केट में यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना और इसको क्रॉस किया, और यहाँ तक इसका टारगेट, यहाँ तक टारगेट होगा इसका। थोड़ा पुल बैक भी लेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे ही जाए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव ही है। मार्केट को समझना बहुत जरूरी होता है। चार्ट को फील कीजिए, चार्ट खुद ट्रेड दे देता है। चार्ट क्या कर देता है, खुद ट्रेड देता है। मैंने बताया था प्रीवियस डे का जो ये सपोर्ट बना था, इसको जब मार्केट क्रॉस करेगा, मतलब यहाँ ब्रेक डाउन किया इसको, तो यहाँ से ट्रेंड क्या हुआ, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, निगेटिव हुआ, रिवर्स हो गया। यहाँ से रिवर्सल आना शुरू हो गया। ये जो 5 मिनट का जो कैंडल स्टार्टिंग में बना था, इस ये क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ से देखिए मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर रहा, मार्केट इसको यहाँ से वापस आ जा रहा।
जब भी डेली कैंडल पे, जब भी डेली कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, तो यहाँ से मार्केट का जो सिनारियो है निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, पुल बैक होगा, डेली पुल बैक या करेक्शन थोड़ा करेगा, पूरा रिवर्सल नहीं हो जाएगा, मार्केट पूरा रिवर्सल नहीं हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सल का मतलब होता है ट्रेंड चेंज, मतलब वो अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में हो गया। मार्केट यहाँ तक आएगा, अब यहाँ पे आके देखिए मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है। देखिए प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन बहुत अच्छे तरह से वर्क करता है, बहुत अच्छे तरह से वर्क करता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए ये सारा प्राइस एक्शन पे ही वर्क कर रहा है। देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको तोड़ा, मार्केट डाउन आ गया। मैं बताया था प्रीवियस डे का सपोर्ट तोड़ेगा तो मार्केट डाउन हो जाएगा। मार्केट में अग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट को समझना है। अगर मार्केट में अग्रेसिव होकर हम लोग ट्रेड लेंगे तो हम लोग का नुकसान हो सकता है। कहीं पे हम बताए थे, स्टार्टिंग में हम बताए थे, स्टार्टिंग में क्या किए थे, हम बताए थे कि जब अपना सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेंगे, वरना वेट एंड वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। सेटअप बनने पे ही ट्रेड लेंगे। यहाँ हम लोग का सेटअप बना, बोला प्रीवियस डे का जब सपोर्ट तोड़ेगा तो मार्केट का सिनारियो निगेटिव होगा, यहाँ से मार्केट में शार्ट कवरिंग आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा प्रीवियस डे का सपोर्ट। अगर इसी सपोर्ट पे हम लोग बाय कर लिए होते तो हम लोग का क्या हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता, नुकसान हो जाता हम लोग का। इसीलिए कहते हैं मार्केट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट को चलने दीजिए, वहाँ का बिहेवियर देखना है। रेजिस्टेंस पे गया तो उसका बिहेवियर देखना है क्या कर रहा है, सपोर्ट पे आया तो उसका बिहेवियर देखना है कि मार्केट क्या क्या कर रहा है। मान लीजिए यहाँ सपोर्ट पे आया, ये स्टार्टिंग का जो 5 मिनट का कैंडल बना, इसको हाई को मार्केट क्रॉस नहीं किया, मतलब इसको तोड़ा नहीं, ब्रेक नहीं किया इसको। प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था इसके नीचे मार्केट आया, फिर मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, यहाँ से निगेटिव हो गया, मार्केट डाउन होने लगा यहाँ से। मार्केट को ट्रेंड को समझना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हम लोग 4 से 5 मंथ काम कर दिए, 4 से 5 मंथ काम कर दिए, एक सेटअप बना के, एक अपना सेटअप बना के साइकोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, तो हम लोग का 10 में से 7 या 8 ट्रेड सही हो जाएगा, 10 में से 7 या 8 ट्रेड सही हो जाएगा। लेकिन अपना एक सेटअप बना के, अब ये नहीं कि कहीं भी बाय कर लें कहीं भी सेल कर लें, तो हम लोग का नुकसान हो जाएगा। मार्केट में टिके रहने का मतलब है फंड, अगर फंड रहेगा तभी हम लोग मार्केट में
चल पाएंगे, वरना हम लोग मार्केट में चल नहीं पाएंगे। मार्केट तो रोज खुलता है, रोज बंद हो जाता है। अगर रोज खुलेगा, रोज ट्रेड लेंगे, रोज बाय एंड सेल करेंगे, तो हम लोग का फंड खत्म हो जाएगा। अपने सेटअप पे काम करिए, मार्केट में लंबे समय तक टिकिए। अगर मार्केट में लंबे समय तक टिक गए, तो मार्केट हम लोग को खुद पैसा दे देगा। इस रूल को अगर हम लोग फॉलो कर लिए, इस रूल को हम लोग क्या कर ले, फॉलो कर लिए, तो हो सकता है एक दो या तीन स्टॉप लॉस हिट हो, स्टॉप लॉस हिट हो, मार्केट हम लोग को एक से दो तीन बार पैसा ले भी ले, लेकिन 7 to 8 टाइम पैसा हम लोग को क्या देगा, मार्केट दे देगा। लेकिन हम लोग को अपना सेटअप बना के इस रूल के अनुसार काम करना है। देखिए मार्केट ये गिरा, फिर यहाँ पे आके मार्केट क्या कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है। कॉन्सोलिडेट करके फिर तोड़ेगा, फिर मार्केट यहाँ तक आएगा। जब मार्केट कॉन्सोलिडेट करने लगा, तो हम लोग को ट्रेड बहुत लाजवाब मिलेगा। मार्केट को पहले स्टेबल होने दीजिए। मार्केट जब स्टेबल होगा, और जिस साइड मार्केट तोड़ेगा, उस साइड पैसा हम लोग को मिलेगा। अब देखिए ये 5 मिनट का जो स्टार्टिंग कैंडल था, उसको क्या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से डाउन हो गया, फिर यहाँ आया, डाउन हो गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा। मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसको तोड़ा तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद वहाँ पे इसका बिहेवियर देखें कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। लेकिन इसको तोड़ेगा तो, नहीं तोड़ा, यहीं से फिर ये लिया नीचे, तो फिर मार्केट जब इसको तोड़ेगा, तो फिर मार्केट यहाँ तक आएगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग टाइम पीरियड में मार्केट को प्राइस एक्शन मार्केट में क्या, प्राइस एक्शन समझना बहुत। अभी इंडिकेटर पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, मार्केट में प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है। हम लोग प्राइस एक्शन पे काम करेंगे। अगर 4 से 5 मंथ हम लोग काम कर दिए, अपने रूल अपने सेटअप के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी के साथ, तो हम लोग 10 में से 7 या 8 ट्रेड क्या हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। अगर कहीं पे बाय कहीं पे सेल किए हैं, तो हम लोग का नुकसान हो जाएगा, मार्केट से हम लोग जल्दी आउट हो जाएंगे। देखिए फिर मार्केट गया, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने का, मन बना रहा है। अब यहाँ कंसोलिडेट मार्केट करने लगा, मार्केट यहाँ पे क्या कहें, कंसोलिडेट करने लगा, मतलब मार्केट यहाँ पे स्टेबल होने लगा। अगर देखिए इसको फिर तोड़ेगा, तो मार्केट यहाँ तक है। नीचे 26,000 भी है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 26,000 पे सपोर्ट फेस करेगा। मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट फेस करेगा। मार्केट में सही समय पे निकलना बहुत जरूरी होता है। मार्केट में सही समय पे, सही टाइम पे निकलना बहुत जरूरी होता है।
मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट करके जिधर मार्केट तोड़ेगा उस साइड मार्केट जा सकता है। मार्केट के बिहेवियर को समझिए कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर चार्ट को समझ गए, चार्ट को समझ गए, फिर मार्केट में आप पैसा बना लेंगे। चार्ट को समझ गए तो मार्केट में पैसा बन जाएगा। अगर चार्ट को आप नहीं समझ पाते तो मार्केट में आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि हर जगह आप बाय, हर जगह सेल करने लगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अपना सेटअप बना के काम करना है मार्केट में। अपना एक सेटअप बनाइए और सेटअप के साथ 4 से 5 मंथ ट्रेड कीजिए। मार्केट में अभी स्टार्टिंग में, आप स्टार्ट में हो, मार्केट में बिगिनर हो, तो आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए ना आइए। अगर मार्केट में आप पैसा कमाने के लिए आएंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। मार्केट में आप सीखने के लिए आइए, आप सीखिए, मार्केट में आप सीखें। क्योंकि मार्केट में सीखेंगे तभी मार्केट आपको पैसा देगा। पैसा कमाने के चक्कर में आएंगे तो मार्केट आपको आउट कर देगा, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए आएंगे तो हर जगह बाय करने का सोचेंगे, हर जगह सेल करने का सोचेंगे, फिर आपका लॉस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, हमारा टाइम हो गया। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, अगर इस साइड में तोड़ा तो मार्केट नीचे आएगा। यहाँ कंसोलिडेट करने दीजिए, कंसोलिडेट करके देखिए किस साइड में मार्केट तोड़ रहा है। अगर यहाँ टाइम बिता के नीचे तोड़ रहा है तो मार्केट धड़ाम से नीचे आएगा। अगर ऊपर जाएगा तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन को फेस कर सकता है। इस ट्रेंड लाइन को क्या करेगा, फेस करेगा। क्योंकि डेली कैंडल को ब्रेक डाउन कर दिया है, डेली कैंडल को क्या कर दिया, मार्केट ब्रेक डाउन कर लिया है। अगर इसके तोड़े भी तो यहाँ पे एग्रेसिव होकर बाय नहीं करना है, मार्केट को समझना है। क्योंकि हो सकता है यहाँ ब्रेकआउट करे फिर नीचे धड़ाम से गिर जाए। ब्रेकआउट करने दीजिए, फिर रिवर्स आके फिर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ कुछ ट्रेड बनेगा। अभी मार्केट किसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। जब इसको तोड़ेगा तो मार्केट मार चार्ट खुद बताएगा कि हम लोग किधर जाना है। देखिए जहाँ यहाँ यहाँ बताया ना चार्ट, यहाँ पे भी बताएगा। कंसोलिडेट करके जिस साइड में तोड़े उस साइड का सिनारियो बन सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही।